नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को बोले थे कि एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम होता है उसका जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी करवा देंगे चैप्टर वाइज, जिसमें कि आप लोगों को 4 चैप्टर हो चुका है। ये एज में ना कम ही क्वेश्चन था, जिसमें कि आप लोगों को हम बोले एज और साझेदारी साथ में ही करवा देंगे, ठीक है। जिसमें कि एक पार्ट हो चुका है 20 नंबर का, ठीक है। एक पार्ट जिसमें कि आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। टेक्नीशियन का लगभग क्वेश्चन हो गया है और एएलपी का भी कुछ क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन। जिसमें कि आज हम स्टार्ट करते हैं ये पार्ट नंबर 21, ठीक है। और इसके बाद एवरेज स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम हिंट दे दिए थे कि कैसे बनेगा। इसका आंसर आप लोग आंसर कमेंट किए, बहुत अच्छी बात है। जिस विद्यार्थी ने भी किया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया वो कर ले। कैसे बनेगा पूरा चीज़ आप लोगों को बताया गया है। क्वेश्चन में है, पीछे में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवाए थे यहीं पे, ठीक है। बस यहाँ पे योगफल पूछा था तो मान निकालना पड़ता है। यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है, 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। सेम क्वेश्चन ही है, बस वहाँ पे योगफल पूछा पे हाँ अंतर पूछ रहे थे, अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन है, अमिता अपने दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। अमिता जो है ये अमिता AM, अमृता AR अपने दोस्त किससे? अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमृता अगर x है तो ये 2 साल बड़ी है, मतलब x+2 है क्वेश्चन में, ठीक है। इतना ही। जैसे कि आगे अगर नहीं भी पढ़ना हो तो पिछले क्वेश्चन में योगफल था इस दोनों का, मतलब ये इस दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 2x+2। इसके लिए हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, x का मान। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमिता और अमृता के बीच आयु का अंतर। किसका? अमिता और अमृता के बीच आयु का अंतर, मतलब इस दोनों का अंतर। जब अंतर करेंगे तो x x कटेगा, 2 आंसर आ जाएगा ये। आगे हम क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पीछे आगे क्या करेंगे तो यही सब करेंगे, जो कि आप लोग कर लीजिएगा, टाइम बर्बाद होगा। लेकिन हम अंतर पूछा तो डायरेक्ट हम 2 कर देंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक माँ बेटे और बेटी की आयु के, एक माँ बेटा और बेटी सबका मिला के 75 साल है। एक माँ है मतलब M है, बेटा है मतलब 20 से बेटा लिख देते हैं, क्योंकि S लिखेंगे तो 5 लगेगा, और डॉटर का D है। ये सभी मिला के जो है वो 70 साल है। कितना है? 70 साल है। अगर 5 माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना, अब देखिए अनुपात दिया हुआ है। ये माँ है, ये बेटा है, ये डॉटर और D बेटी है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि बेटे की उम्र का 3 गुना है। बेटा अगर 1 है तो उसकी माँ 3 अनुपात की है। आगे, और बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। भाई तो 1 अनुपात में है, तो भाई से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब अगर x मान ले समझने के लिए तो 5 वर्ष बड़ी मतलब x+5। भाई से 5 वर्ष बड़ी हो गई है। क्वेश्चन ने पूछा है कि माँ की उम्र, माँ की उम्र कितना है? ये 3 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये नहीं हो सकता है, ये हमारा कभी नहीं। हाँ, ये सभी में 3 से भाग लग रहा है तो ये तीनों हो सकता है। अब हमें मान निकालना पड़ेगा। तीनों का योगफल दिया है 70। अच्छा, योगफल कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 1 5 x+5। कितना? 5x+5 बराबर जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। 5x+5 बराबर 70 हो जाएगा। जब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? उधर जाके 65 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 13 5 65, तो x का जो मान आ गया 13 आ गया। हमसे पूछा उसकी माँ का उम्र 3x है, तो 1x का मान 13 है, तो 3x का मान 13 या 39, मतलब उसकी माँ का जो उम्र हो जाएगा वो 39 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ALP टियर 1 27/11/2024 है। ये 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। सॉरी, ये 24 है, 24 है। 24 के यहाँ भी 24 था ना, हाँ 24, ठीक है। 24 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप लोग एग्जाम अगर दिए होंगे उस समय तो पता होगा, नहीं दिए तो भी देख लीजिए। रेलवे का यही पैटर्न है। आप लोग को टेक्नीशियन में भी दिखा, कुछ अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन था, कुछ घटिया लेवल का भी क्वेश्चन था। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आज हम खत्म कर देंगे पार्टनरशिप, इसके बाद शुरू हो ही जाएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। पहले कर लेते हैं। अनिल कौन कौन है? अनीता और सुनीता की आयु 30 वर्ष का अंतर है। अनीता और माइनस सुनीता का उम्र का जो अंतर है वो 30 साल का है। आगे, अगर 5 साल पहले अनीता की आयु 3 गुनी थी। अब देखिए 5 साल पहले अनीता है और सुनीता है। क्या बोला है कि अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुनी थी। सुनीता से 3 गुनी मतलब सुनीता 1 तो जो अनीता है वो 3, ये अनुपात आ गया, ठीक है। तो बोला है सुनीता की वर्तमान आयु। अभी आप लोगों को समझाए
डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये कहानी है 5 साल पहले की, कब की? 5 साल पूर्व की कहानी, 5 साल पहले की है। तो डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 अनुपात का। और एक्चुअल में डिफरेंस कितने हैं? 30 साल का। तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो 1 अनुपात का मान आ गया 15। मतलब अगर 5 साल पहले बात करें तो अनीता हो जाएगी 5 कितना? 1 अनुपात का मान 15 आ चुका है ना। तो 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 1 अनुपात मतलब 15। ये 5 साल पहले का दोनों का निकल गया। हमसे क्वेश्चन बोला है सुनीता का वर्तमान उम्र। तो सुनीता तो अभी 5 साल पहले 15 साल की है। तो अभी कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की। इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो अभी 20 साल का उम्र हो जाएगा। 20 साल का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पाँच बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, जब जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु, देखिए ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। 5 को बच्चा है, सबको जोड़ते हैं तो 40 साल होता है। सभी 2 साल के अंतराल पर जन्मा है, ठीक है। अगर सबसे बड़का का पूछा है, सबसे बड़का अगर 10 मानेंगे फिर ऑप्शन के थ्रू टाइम लग जाएगा। पहला 10 तो फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। सबका योगफल नहीं पूरेगा तो टाइम लग जाएगा। तो 2 साल का अंतराल पे पूछा है, मतलब ये क्या है समझिएगा ध्यान से। ये हमारा बोल सकते हैं कि कर्मागत है, क्योंकि 2-2 साल के अंतर में हुआ है। जब ये ऐसा 5 गुने 1 2 3 4 5, तो यहाँ औसत वाला नियम लगा सकते हैं। क्या समझाए थे औसत वाला नियम में? कि योगफल दिया है कितना? 40। क्या गो बच्चा का योगफल? 5 गो बच्चा का। तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा, या एवरेज बोले तो 8 निकल जाएगा। एवरेज जो निकलता है वो बीच वाला निकलता है, मतलब बीच वाला बच्चा का उम्र 8 साल आ गया। इससे बड़का मतलब 10, फिर इससे बड़का कितना? 12, इससे और छोटा 6, इससे और छोटा कितना? 4। हमसे क्वेश्चन, अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 50 से पूरेगा। जोड़ के देख लीजिएगा, 12 8 20 10 30 30 10 30 10 40। क्वेश्चन में 40 ही बोला, 40 ही पूर रहा है। क्वेश्चन बोला है सबसे बड़े बच्चे की उम्र, सबसे बड़ा जो बच्चा है वो 12 साल का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। तो एवरेज का नियम लगा सकते हैं। सभी चीज़ आप लोग अगर पढ़े हैं तो तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि आखिर नियम कौन सा लग रहा है। बहुत टीचर यहाँ पे एवरेज का नियम ना लगा कि आप लोगों को दूसरा नियम बताएगा कि एगो एक्स है तो दूसरा x+2 होगा, फिर अगला x+4 होगा, अगला x+6 होगा, अगला x+3, अगला x+8 होगा, फिर सबको जोड़ के 40 करो तो टाइम चला जाएगा। ऐसा क्यों करना है? एवरेज का नियम समझा चुके हैं कि बीच वाला मान निकलता है, तो बीच वाला निकल चुका है कितना? 8। फिर 2-2 साल का अंतर है तो इसके पीछे भी चल जाएंगे, इसके आगे भी चल जाएंगे। बड़ा पूछा तो बड़ा 12 है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एएलपी का ही क्वेश्चन है, 18/11 में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। 3 व्यक्ति का उम्र इतना के अनुपात में 8 साल पहले का दिया हुआ है। देखिए अभी जो वर्तमान में है वो कितना है? 4:5:6 है। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना है। किसका पूछा है? सबसे बड़े व्यक्ति का। सबसे बड़ा व्यक्ति कितना अनुपात में? 6 अनुपात में। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 6 से भाग लगेगा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 6 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी नहीं। हाँ, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, अब हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अब बताइए 8 साल पहले तीनों का योगफल 51 साल था, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? ये पहला का भी 8 साल बढ़ेगा, दूसर का भी 8 साल बढ़ेगा, तेसर का भी 8 साल बढ़ेगा। मतलब 51 तो उम्र था, कुल 24 हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल 24 बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 5 2 7 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब 8 साल के बाद अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। पहले 51 था 8 साल पहले, 8 साल के बाद 75 हो जाएगा। और वर्तमान में कितना हो रहा है? 5 4 9 9 6 15 हो रहा है वर्तमान में योगफल। और वर्तमान में जो अनुपात में योगफल हो रहा है वो 15 अनुपात में हो रहा है, और एक्चुअल में जो हो रहा है वो 75 हो रहा है। कितना? 75। जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा कितना? 15 5 75 5 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बड़े व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति तो 6 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 5, तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 6 5 30। 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन के थ्रू हो जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा एज का ही क्वेश्चन ये भी है। अब आरआरबी जेई का क्वेश्चन शुरू हुआ है। एज का क्या है? 2 व्यक्तियों की आयु में 2 व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है।
6 वर्ष पहले दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष पहले जो था ये बड़ा है और ये छोटा है। बोला है चरगुना था, छोटका से बड़का क्या चरगुना है, ठीक है चरगुना। ये कब का कहानी है, 6 वर्ष पूर्व का कहानी है, 6 वर्ष पूर्व, 6 पूर्व लिख देते हैं, 6 वर्ष पूर्व का। अच्छा दोनों का अंतर 24 वर्ष का है, तो हमेशा 24 का ही अंतर रहेगा, क्योंकि पहला बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। और यहाँ पे अंतर कितना है, 3 अनुपात का अंतर है। एक्चुअल में अंतर कितना है, 24 वर्ष का अंतर है। काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 8 आ जाएगा। 6 साल पहले बड़का हो जाएगा 8 चौके 32 साल का, और छोटका हो जाएगा कितना 8 साल का। क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान उम्र आयु क्या है, ठीक है। वर्तमान आयु क्या है दोनों का, तो वर्तमान में 6 साल पहले का था ये, वर्तमान में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38 साल का। अब वर्तमान में ये हो जाएगा 6 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा 14 साल का। मतलब 38 और 14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 38 और 14, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी जेई 17/12/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, 2 व्यक्तियों की आयु इतना 6 वर्ष पहले, सेम वही क्वेश्चन है, 4 गुनी थी तो दोनों का आयु वही पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 गुना है, मतलब 1 और 4 कितना का अनुपात, 3 का अंतर है, 24 का अंतर है, 1 अनुपात का मान 8 आ गया है। ये हो जाएगा 32 साल का, और ये हो जाएगा कितने साल का, 8 साल का। 6 साल पहले का कहानी था, तो वर्तमान में हो जाएगा ये 38 साल का, और सेम तो वही क्वेश्चन है। 19 को, अच्छा 19 ही नंबर आ गया, सॉरी 19 ही आ गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 19 ही डबल बार आ गया, सॉरी 20 है। और लखन और राम ने क्रमशः इतना, अब आ गया है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 को क्वेश्चन, 6 को क्वेश्चन आप लोग को पार्टनरशिप का करवा देते हैं। टेक्नीशियन में एगो क्वेश्चन, 2 गो आया हुआ है, ये टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है। आरआरबी जेई में एगो क्वेश्चन आया है बस, और जो है ये इसमें आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन आया है, टेक्नीशियन में 2 क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया एएलपी में, किससे, पार्टनरशिप से। लेकिन करवा देते हैं आप लोगों को, टेक्नीशियन का भी वही ख़त्म हो जाएगा हमारा, पार्टनरशिप ही क्या है। राम और लखन है, राम और लखन ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये निवेश किया। राम है और लखन है, राम ने 48,000 रुपया निवेश किया तो 48,000, लखन ने 72,000 निवेश किया, तो लखन के साइड में 72,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे व्यवसाय शुरू किया, एक व्यवसाय 6530 रुपये में वार्षिक लाभ राम का हिस्सा। तो वार्षिक लाभ जो होता है वो निवेश जितना भी रुपया किया है उसमें समय का गुना कर देते हैं, तो वो जो होता है वो प्रॉफिट का आ जाता है। किस चीज़ का, प्रॉफिट का रेशियो आता है। ये प्रॉफिट का रेशियो है, यहाँ पर जो लिखेंगे हम वो प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो मतलब आ रहा है, पी का आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिट का क्या है, ये RATIO रेशियो हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो है। अच्छा जब भी साल दोनों वार्षिक पूछा है तो 12 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है, कट ही जाएगा, क्यों लिखना। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, काटेंगे तो 12 चौके 48, बर छक और भी कट जाएगा, 16 बर चौके 24 दूना 48, 24 तिया 72, कितना आ गया, मतलब 2:3 आ गया। मतलब लाभ में जो ये लेगा राम लेगा, राम और लखन था ना, उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं है। राम और लखन काटना चाहिए, यहाँ पे राम हमारा इधर आ चुका है, राम भैया राम यहाँ पे आएगा, लखन जो है वो यहाँ पे है, यही बोला है, राम पहले लखन है फिर राम है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया है। तो मतलब ये इसी अनुपात में मिलेगा, लखन को मिलेगा 2 अनुपात में, राम को 3 अनुपात में। अच्छा कुल लाभ कितना के अनुपात में मिलेगा, 3:5 के अनुपात में, जबकि एक्चुअल में जो कुल लाभ मिल रहा है इसको 6530 मिल रहा है, कुल 6530। मतलब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा, 13 25 65 0 5 सके 30, 1306। हमसे क्वेश्चन ने पूछा राम का हिस्सा, राम का 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 1306, तो 3 अनुपात का मान होगा 13 तिया 39,136 18, 39,118 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी आप लोग उसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ए और बी ने क्रमशः इतना रुपये निवेश 1 वर्ष के लिए करता है। ए है और बी है, कितना कितना किया है, ये 30,000 रुपया किया। अच्छा अनुपात एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी लाभ हर इतना आसान हो लाभ का ही मान पूछे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 25 30, यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 25 30, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 से काट दिए हैं, ठीक है, 6 से काट दिए, ठीक है। तो इसे रेशियो ले सकते हैं हम, आसान होगा क्वेश्चन को बनाना।
क्यों ना अगर हमको क्या होगा प्रॉफिट ही निकालना है तो रेशियो हम लेंगे, बहुत आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। ओके, अब बोला है कि साल भर का ही बात है तो समय से हम बताए थे गुना मत करो आप लोग, टाइम से गुना नहीं करेंगे फिर भी क्या होगा, प्रॉफिट का ही है जो अनुपात निकलेगा वो प्रॉफिट का ही निकलेगा। अभी क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकना दोस्त, प्रॉफिट का ही रेशियो निकलेगा। तो अब यह देखिए कुल प्रॉफिट का कितना कुल है मान, वो 9 अनुपात में, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना 13,500 का हुआ है, 13,500 का हुआ है मेरे भाई। जब यहाँ से काटोगे तुम तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 91, 9 5 45 0 0 1500 रुपया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए का हिस्सा लाभ में, ए का तो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान 1500, तो 5 अनुपात का मान 15 25 7500, कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा ए का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन इसका सेट नहीं है, 1 सेकेंड, चलिए ऑप्शन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ABC ने क्रमशः इतना इतना रुपए के निवेश किया, 1 वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ, तो A B और C का अंतर। देखिए आसान क्वेश्चन, सेम वही चीज़ है। निवेश का अनुपात हम लोग निकालते थे, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 76 अनुपात 37 अनुपात 52, किसका है ये ABC के बीच का जो है रेशियो है, जो इतना रुपया इन लोगों ने निवेश किया है ना उसका। तो अगर हम बोले तो ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा सी है, तो सी और इसको थोड़ा सा छोटा कर के नीचे, और इस पूरे को हम कर लेते हैं ये छोटा। 1 सेकंड रुकना दोस्त, ये आ चुका है। अब देखिए कोई विद्यार्थी सोचेगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है बी और सी के अंतर, बी और सी का अंतर तो 15 अनुपात में है, तो इसका जो भी आंसर होगा 15 का जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। लेकिन नहीं, पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि इसमें पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, तभी तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या पता पॉइंट में लग रहा हो, क्योंकि देखने से लग रहा है कि पॉइंट में मान आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 350, यहाँ पे कुछ और बड़ा मान है, तो जोड़ते हैं तो 7 2 9 9 6 15 के 5 बाकी 1 5 3 8 7 15 116 165 आ गया। मतलब इसके लाभ का जो टुकड़ा होगा 165 टुकड़ा होगा, जिसमें कि इसका जो मान दिया है वो 3850 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से काटेंगे, ये हम 5 से अगर काटते हैं इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया ही 15, 5 तिया 15 को काटेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 0, फिर काटेंगे 11 तिया 33, 11 से काटेंगे 11 सते 77, तो पॉइंट 1 अनुपात का माना गया 7/3। इसीलिए अब बोले कि एग्जैक्ट 15 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में माना जाएगा। अनुपात का मान आ गया 70/30, तो 15 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात का मान है 70/30, 15 का चाहिए तो 15 से गुना कर देंगे, काटेंगे 3 5 15, गुना करेंगे 7 5 35, 350 आ जाएगा। कितना 350। ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बस लास्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन ही पूछा मतलब टोटल है, और पार्टनरशिप का तो आप लोगों को हम 3 क्वेश्चन जितना था सभी करवा दिए हैं। क्वेश्चन है पूजा और रीतु एक व्यवसाय में इतना के अनुपात, पूजा और रीतु 4:1, ये पूजा है और ये रीतु है, 4:1 के निवेश करती है, कुल लाभ 1480 है, तो पूजा और रीतु को प्राप्त लाभों का अंतर, दोनों का अंतर। अब देखिए 1480 कट जाएगा, 4 1 5, बिल्कुल 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि इस दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर 3 अनुपात में है, जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतर ही तो पूछा है। तो 8 8 16, 16 7 नहीं लगेगा, 3 से 16 7 नहीं लगता है, 23 हो जाता है। 9 तो 8 8 16 इसमें भी नहीं लग रहा है, 9 9 और 3 खत्म 8, इसमें भी नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में लग रहा है, तो 8 8 8 16 24 आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, मल्टीपल यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ पे देखे यहाँ पे मल्टीपल नहीं देखे थे, क्यों समझा दिए। यहाँ पे क्यों मल्टीपल देख रहे हैं, यहाँ पे इसलिए मल्टीपल देख रहे हैं क्योंकि इस दोनों का हमें पूछा है, कुल दिया है 1480 और कुल है 5 अनुपात में, कुल है 5 अनुपात में दिया है 1480, ये दोनों एक दूसरे को पूरी काट रहा है, तो एक का मान आ गया, जितना भी आ जाए एक का मान जो भी आ गया उसमें 3 से गुना करेंगे तो एग्जैक्ट मान आएगा, बटा में नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। और जबकि यहाँ पर जो मान था वो बटा में आ रहा था, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि 5 से भाग लगने 15 से भाग लगने वाला ही मिलेगा कुछ, क्योंकि ये तो मान काट देगा, उसको काटेगा तो फिर मान कुछ भी आ सकता है, इसके लिए। तो आज हमारा एज और पार्टनरशिप कंप्लीट होता है, एज और पार्टनरशिप, एज एंड पार्टनरशिप जो होता है आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। अब जो है एवरेज शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इवनिंग से जो आप लोगों को मिलेगा अब एवरेज का मिलेगा, एवरेज ही शुरू करते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी सारा चैप्टर खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से, जिसमें कि डाउट आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में रहने नहीं देंगे। इसका हम प्ले लिस्ट बना देते हैं सभी का, कि लाभ हानि का जितना भी है उसका
एक साथ, क्योंकि अभी तक जो है टोटल 21 वीडियो हो चुका है ना, ये लगा के 21 हो चुका है, जिसमें कि परसेंटेज, अलजेब्रा, रेशियो और लाभानी हो चुका है इस। और ये आज हमारा एज भी ख़त्म हो गया, एज और पार्टनरशिप पूरे का एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ हम डेली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ हम कोशिश करेंगे देने का, ठीक है। कोशिश क्या, दे ही देंगे आज से कल तक में, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा क्लास वो रहेगा एवरेज का। थैंक यू सो मच।